हेलो फ्रेंड्स। मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक और नए टॉपिक को लेकर आया हूँ जो कि प्रोबेबिलिटी से ही है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता चैप्टर से है और आज हम इसमें देखेंगे डाइस डाइस के बारे में, यानी कि पासे के बारे में। पासा क्या होता है? पासा आप लोग जानते होंगे और आप लोगों ने यूज भी किया होगा। इस तरह का होता है पासा, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा और यूज भी किया होगा। बच्चे में आप लोग खेले भी होंगे। तो पासे से कैसे कैसे हम प्रश्न आते हैं हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक पासे को, पहले तो कंडीशंस होते हैं इसमें। कंडीशंस, पहला कंडीशन क्या होता है? जब एक पासे को उछाला जाता है, उछाला जाता है, जब एक पासे को उछाला जाता है तो क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कोई आ सकते हैं। इसी में से आएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते। तो 6 में से कोई आएंगे। उसके बाद तो इसमें कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या आ जाएंगे? या आउटकम जो होते हैं क्या आएंगे? 6 आएंगे। फिर जब दूसरा कंडीशन हम लेते हैं, कंडीशन जो सेकेंड है, तो इसमें जब दो पासे को उछाला जाता है, जब दो पासे को उछाला जाता है तो, यानी कि जब हम दो पासे को उछालेंगे तो भी, या जब हम दो पासे को बारी बारी से उछालेंगे तो भी, तो जो संभव परिणाम होगा सेम आएगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक तो ये आ गया। फिर दूसरा में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक ये आ गया। दो पास से होंगे। अब क्या क्या इसका संभव परिणाम आ सकता है? पहले तो 1 को दोनों पे 1 आ सकता है, दोनों पे 1 आ सकता है। फिर दोनों पे मान लेते हैं, एक पे 1, एक पे 2 आ जाएगा। फिर एक पे 1, एक पे 3 आ जाएगा। एक पे 1, 4, यानी 1, 5, 1, 6 करके ऐसे आ सकता है। या एक पे 2, 1 करके ऐसे आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितना होगा? कुल संभव परिणाम 2। पहले तो 1 और 2, उससे पहले 1 और 1 हम ले लेते हैं। 1 और 1 आ जाएगा। उसके बाद 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट में 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, उसके बाद 2, 5, 2, 6 आ जाएगा। फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 ये भी आ सकता है। 4, 1 आ सकता है। 4, 2 आ सकता है। 4, 3 आ सकता है। 4, 4 आ सकता है। 4, 5 आ सकता है। 4, 6 आ सकता है। या 5, 1 आ सकता है। 5, 2 आ सकता है। 5, 3 आ सकता है। 5, 4 आ सकता है। 5, 5 या 5, 6 आ सकता है। या फिर 6, 1 आ सकता है। 6, 2 आ सकता है। 6, 3 आ सकता है। 6, 4 आ सकता है। 6, 5 आ सकता है या 6, 6 आ सकता है। तो जब हम दो पासे को उछालते हैं
तो कुल संभव परिणाम कितना आ सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऊपर 6 फिर नीचे 6, यानी कि 6 टाइम्स। तो 6 को हम 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, कुल संभव परिणाम कितना आ जाएगा इसमें, कुल संभव परिणाम कितना आ जाएगा 6 इंटू 6, यानी कि 36 आ जाएगा। वैसे ही जब हम 3 बार उछालेंगे, जब हम किसी भी डाइस को 3 टाइम्स उछालते हैं तो कंडीशन एक और ले सकते हैं हम, कंडीशन तीसरा, कि जब हम इसको 3 बार उछालेंगे तो डाइस को 3 बार उछालने के बाद क्या आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि 6 आया है, फिर 6 का स्क्वायर आया है तो 36 आ गया। उसी तरह से जब तीन पासे को उछाला जाता है, 3 पासे को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम क्या होगा। तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा 6 के पावर 3, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 ये आ जाएगा, यानी कि 216 आ जाएगा। 36 को 6 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, यानी कि टोटल 216 संभव परिणाम आ जाएगा।